हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर की 2 या 3 वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो को एक सीरियल वाइज पैटर्न में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, उनके लिंक को दे दूंगा, जहां से आप चाहें तो पिछले वीडियो को भी देखकर बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना को समझने से पहले हम ग्लूकोज के सूत्र को देखेंगे। और आप सबको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना पर। ग्लूकोज की संरचना 2 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे हम बात करेंगे खुली श्रृंखला संरचना की और दूसरे नंबर पे हम समझेंगे बंद श्रृंखला संरचना को। यदि खुली श्रृंखला संरचना को हम देखें तो यहाँ पर 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। यहाँ पे रिंग का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको खुली श्रृंखला संरचना कहते हैं। आप जानते हैं ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर वाले कार्बन पे आपको एल्डिहाइड समूह दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे वाले कार्बन पे CH2OH करके एक समूह होता है और बाकी के बीच के जो 4 कार्बन हैं इन सब पे एक H और एक OH जुड़ा होता है, जो कि आप इस संरचना को देख के समझ सकते हैं। यदि बंद श्रृंखला संरचना को हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वो सबसे नीचे के एक पहले वाले कार्बन से जुड़कर एक ऐसा रिंग बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिंग बन रहा है। इस रिंग संरचना को दूसरे प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो कि एक हेक्सागोनल रिंग है। तो यह है ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना पर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना। फीशर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्लूकोज के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना बनाई और उस संरचना में उन्होंने OH समूहों की सही दिक् स्थान व्यवस्था को दर्शाया। अब सही दिक् स्थान व्यवस्था का क्या अर्थ है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। खुली श्रृंखला संरचना 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्लूकोज की डी संरचना, जिसको आप डी ग्लूकोज भी कहते हैं, और दूसरी होगी एल संरचना, जिसको एल ग्लूकोज भी कहते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं इन संरचनाओं को बनाकर। तो पहले हम बनाएंगे डी ग्लूकोज की संरचना को। इसके लिए सबसे पहले हम 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला बना लेंगे। आप जानते हैं ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। तो जो पहला कार्बन है, सबसे ऊपर वाला कार्बन है, इसको हम एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया H और O, तो ये बन गया CHO यानी एल्डिहाइड समूह। दूसरी बात, जो सबसे नीचे वाला कार्बन परमाणु है यहाँ पर, इसको हम CH2OH समूह बना देंगे। तो यहाँ पे हमने H2OH लगा दिया, तो ये बन गया CH2OH। अब ये जो बीच के 4 कार्बन परमाणु हैं इन सब पे आप देखें तो इन सब की 2 संयोजकताएं तो पहले से पूरी हैं और बाकी 2 संयोजकताएं बची हैं। जो बची हुई 2 संयोजकताएं हैं उसमें से एक को हम H द्वारा कंप्लीट करेंगे और दूसरी को OH द्वारा। लेकिन क्वेश्चन है कि H को दाहिनी तरफ लगाएं या OH को दाहिनी तरफ लगाएं। तो यही बात आपको बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लगाना स्टार्ट करें सबसे नीचे वाला जो बचा हुआ है यहाँ पर। सबसे नीचे वाला तो आप देख रहे हैं CH2OH बना चुके हैं। इसके ऊपर वाले से यहाँ पर आप क्या करें, OH को दाहिनी तरफ लगा दें और H को बाईं तरफ लगा दें। इसके बाद ऊपर से जो दूसरा कार्बन है ठीक ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पर लगाएं। मतलब यहाँ पर भी OH को दाहिनी तरफ लगा दें, H को बाईं तरफ लगा दें। अब इसके बाद बीच के जो 2 कार्बन हैं इनको क्रम से उल्टा करते आए। जैसे देखें इस कार्बन पे OH आपने दाहिनी तरफ लगाया है, तो ठीक इसके नीचे वाले पर
OH को बाईं तरफ कर दें और H को दाहिनी तरफ कर दें, और इसका ठीक उल्टा इसके नीचे वाले पे कर दें। तो इस बार OH को दाहिनी तरफ कर दें, H को बाईं तरफ कर दें। यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना बन के तैयार है और इस संरचना को हम कहेंगे डी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की डी संरचना। यहाँ पे डी संरचना नाम इसका क्यों दिया हमने, तो इस डी संरचना नाम के लिए जिम्मेदार है यह वाला कार्बन, मतलब नीचे से दूसरा कार्बन। यदि नीचे से दूसरे कार्बन पे जो OH है वह दाहिनी तरफ व्यवस्थित हो तो उसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज, और यदि यह बाईं तरफ होता तो हम कहते हैं उसको एल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की संरचना में नीचे से दूसरे कार्बन पे OH यदि दाहिनी तरफ हो तो उसको कहते हैं डी ग्लूकोज। दूसरी बात, अभी मैंने बताया कि फीसर ने यह निश्चित किया था कि यह व्यवस्था बिल्कुल ऐसी ही होगी, तो आप किसी HOH को उल्टा नहीं कर सकते हैं, सबका स्थान बिल्कुल फिक्स है, तभी ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताया, एक और भी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसी ट्रिक के अनुसार हम लोग एल ग्लूकोज को बनाते हैं। तो एल ग्लूकोज को बनाने के लिए हम 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला लेंगे। आप जानते हैं ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, तो पहले कार्बन को एल्डिहाइड समूह में बदल दें और लास्ट वाले को, सबसे नीचे वाले को CH2OH में कन्वर्ट कर दें। बीच के जो 4 कार्बन हैं इनकी 2 संयोजकताएं अभी बची हुई हैं, इनको H और OH लगा के कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस वाले कार्बन पर, यानी नीचे से दूसरे वाले कार्बन पर। यदि यहाँ पर हम OH को दाहिनी तरफ रखेंगे तो डी ग्लूकोज बनेगा, लेकिन इस बार हमको एल ग्लूकोज बनाना है तो OH को हम बाईं तरफ रखेंगे। OH को बाईं तरफ रखेंगे तो H को दाहिनी तरफ रखेंगे। ठीक ऐसी ही व्यवस्था हम करेंगे ऊपर से दूसरे वाले कार्बन पर। तो यहाँ पर भी H को दाहिनी तरफ, OH को बाईं तरफ रख देंगे, और बाकी बीच के जो 2 बचे हैं तो इनको उल्टा करते हुए आएंगे। जैसे यहाँ पर OH को बाएं तरफ रखे हैं तो इसके नीचे वाले में OH को दाहिनी तरफ रख देंगे, और फिर इसके नीचे वाले में OH को बाईं तरफ रख देंगे, H को दाहिनी तरफ रख देंगे। यह संरचना कहलाएगा एल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जो खुली श्रृंखला संरचना है वो 2 प्रकार की होती है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। यदि आप डी ग्लूकोज को याद कर लेते हैं तो एल ग्लूकोज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो देखें, ये संरचनाएं एक दूसरे की मिरर इमेज है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें, इस बार मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, डी के साथ प्लस भी लगा दिया है, नाम लिख दिया डी प्लस ग्लूकोज और एल माइनस ग्लूकोज। यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या अर्थ है मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी बस आप फोकस करें डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज पर। क्लियर बात है? उम्मीद है आपको ग्लूकोज की ये दोनों संरचनाएं समझ में आ गई हैं। यदि यहाँ पे हम थोड़ा और क्लियर करना चाहें आपको, तो हो सकता है इस बार आपको और आसान लगे। तो देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, इन कार्बन को नंबरिंग कर दिया। आप जानते हैं नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आया, तो क्रियात्मक समूह से स्टार्ट करके नीचे की तरफ हमने नंबरिंग कर दिया। इस नंबरिंग में आप देखें तो सभी जितने भी कार्बन हैं, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें की हम बात कर रहे हैं, तो बीच के ये जो 4 कार्बन हैं इन सब में आप देखें 3 जगह ऐसा है जहाँ पे OH दाहिनी तरफ है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बस तीसरा कार्बन ऐसा होगा जो उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर भी आप देखें तीसरा कार्बन भी ही ऐसा है जिसको हमने उल्टा रखा है। तो OH को हमेशा दाहिनी तरफ रखा करें। जब डी ग्लूकोज बनाए तो OH को दाहिनी तरफ रखेंगे, बस तीसरे कार्बन पे उल्टा कर देंगे। जब एल ग्लूकोज बनाएंगे तो OH को बाईं तरफ रखेंगे, बस तीसरे कार्बन पे उल्टा कर देंगे। क्लियर है? आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि 3 जो होता है आप जानते हैं बहुत ही खराब नंबर है, तो तीसरे पे आप उल्टा कर दें। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं, ये डी और एल जो विन्यास है, ये जो नाम है, ये कैसे आते हैं और किसने इसको बनाया है। रोजेनहाफ करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में उपस्थित OH समूहों के विन्यास को व्यक्त करने के लिए ग्लिसरैल्डिहाइड को आधार अणु माना तथा इसके 2 विन्यासों को डी और एल से प्रदर्शित किया। तो रोजेनहाफ ने ग्लिसरैल्डिहाइड अणु में जो H और OH है इसकी 2 प्रकार की व्यवस्था देखी।
उन्होंने देखा कि कुछ अणुओं में जो OH है यह दाहिनी तरफ है। यह ग्लिसरैल्डिहाइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूसरे में उन्होंने कुछ जगह पे ऐसा देखा कि जो OH समूह है यह बाईं तरफ है। तो दाहिनी तरफ OH समूह वाले को उन्होंने कहा डी संरचना, उन्होंने कहा डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और जब बाईं तरफ OH समूह मिला तो उन्होंने नाम रख दिया एल ग्लिसरैल्डिहाइड। और बाद में देखा गया कि सभी कार्बोहाइड्रेट में ऐसा देखने को मिलता है, तो इसी को आधार मानते हुए, ग्लिसरैल्डिहाइड अणु को आधार मानते हुए सभी कार्बोहाइड्रेट में डी और एल नाम को यूज किया गया। अन्य कार्बोहाइड्रेट में कैसे यूज किया जाता है इस बात को थोड़ा समझते हैं। इन विन्यासों को आधार मानते हुए अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को भी डी तथा एल में वर्गीकृत किया गया। वे अणु जिनमें कार्बोनिल समूह जैसे C डबल बॉन्ड O या फिर एल्डिहाइड समूह से सर्वाधिक दूरी पर उपस्थित असममित कार्बन अथवा किरल कार्बन का विन्यास डी ग्लिसरैल्डिहाइड के समान हो, वे डी श्रेणी के अणु कहलाते हैं, तथा यदि एल ग्लिसरैल्डिहाइड के समान हो तो वे एल श्रेणी के अणु कहलाते हैं। इस बात को मैं अभी थोड़ा क्लियर करता हूं आपको। आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो डी और एल है यह प्रकाशीय समयावता से संबंधित नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 11th में जब प्रकाशिक समयावता पढ़ा था तो वहाँ पर भी आपने डी और एल नाम का यूज किया था। वहाँ पे आप स्मॉल डी लिखते थे, यहाँ पे हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल का यूज किया है। और प्रकाशिक समयावता में आप स्मॉल डी और स्मॉल एल नाम का यूज करते थे, जहाँ पे डी का मतलब होता था डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एल का मतलब होता था लिबोरोटेटरी। उम्मीद है आपको ध्यान होगा। तो थोड़ा समझते हैं कि ग्लूकोज के अणु में डी और एल का निर्धारण किस प्रकार से किया गया। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की दोनों संरचनाएं हमने दिखाया, डी संरचना और एल संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। इससे सबसे दूर स्थित ऐसा कार्बन हमको ढूंढना है कि जो कायरल कार्बन हो। तो सबसे दूर स्थित कायरल कार्बन ये वाला है, क्योंकि इसके नीचे वाला कायरल कार्बन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा परमाणु समूह द्वारा पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संयोजकता OH से, दूसरी H से, ऊपर वाले इस बड़े वाले समूह से और नीचे वाली CH2 OH से कंप्लीट हो रही है। जबकि सबसे नीचे वाला जो कार्बन है यहाँ पे 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए सबसे नीचे वाला कार्बन परमाणु कायरल कार्बन नहीं है। तो क्रियात्मक समूह से सबसे दूर स्थित कायरल कार्बन यह है। अब इसी कार्बन पे हम देखेंगे कि H या OH की व्यवस्था किस प्रकार की है। यदि इस कार्बन पे OH दाईं तरफ रहेगा तो इसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज, और यदि इस कायरल कार्बन पे जो कि क्रियात्मक समूह से सबसे दूर है इस पे OH बाईं तरफ रहेगा तो इसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। तो एक्चुअल में जो डी और एल नाम है वो केवल निर्भर करता है इस लास्ट वाले कार्बन पर, या आप कहें कि लास्ट से एक ऊपर वाले कार्बन पर। इसी कार्बन की H और OH की व्यवस्था को देखकर हम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज नाम रखेंगे। बाकी इन सभी कार्बन की व्यवस्थाओं से डी और एल नाम का कोई संबंध नहीं होता है। तो कई बार आप ऐसा देखेंगे कि इस संरचना में सब कुछ सेम होगा, बस OH को इधर रख दिया जाएगा, H को इधर रख दिया जाएगा, तब भी डी और एल नाम यूज किया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डी संरचना एल संरचना के दर्पण प्रतिबिंब हो, मतलब मिरर इमेज हो। डी और एल संरचनाएं दोनों एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ध्यान दें डी और एल नाम कैसे रख रहे हैं। तो सबसे नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाला जो कार्बन है इस पे OH यदि बाईं तरफ है तो एल ग्लूकोज, दाईं तरफ है तो डी ग्लूकोज। बाकी सबसे हमारा यहाँ पर डी और एल का कोई मतलब नहीं होता है। उम्मीद है डी और एल विन्यास आपको क्लियर हो गया है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे जो डी के साथ प्लस लगाया गया है और एल के साथ माइनस लगाया गया है, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों जो ग्लूकोज का अणु है यह ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि प्रकाशीय रूप से सक्रिय है और प्रकाशीय समयावता प्रदर्शित करता है। और आप जानते हैं प्रकाशिक समयावता जब प्रदर्शित करता है तो एक रूप होता है जिसको हम कहते हैं डी रूप। यहाँ पे डी रूप को ही हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डी यहाँ पर हम लिखेंगे जिसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी पढ़ते हैं, इसी को यहाँ पे हमने प्लस लिखा था। और एल जो होता है जिसको लिबोरोटेटरी, उसको हमने माइनस से लिखा था। तो एक्चुअल में जो डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है।
अब क्वेश्चन है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, तो देखते हैं। डी ग्लूकोज पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को दक्षिणावर्त घुमाता है, अतः इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या इसको हम केवल डी लिखेंगे या फिर प्लस का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ हम डी या प्लस का प्रयोग करते हैं। जबकि एल ग्लूकोज जो होता है यह पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को वामावर्त घुमाता है, अतः इसे हम कहेंगे लीबोरोटेटरी, स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे या ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको धन और ऋण चिन्ह का अर्थ भी समझ में आ गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो से आपको लाभ हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आज की वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।